वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार यहाँ हम श्रीमद् भागवतम अध्ययन करते हैं। ये कृष्णा जो सारे अवतारों के स्रोत है, ये तीसरा अध्याय का नाम है। श्लोक 42। सतु संश्रावयम् आस महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां पारितं परमार्षिभिः। और एक बार कि महाराज परीक्षित उन्होंने गंगा के तट पर बैठकर उन्होंने उपवास किया और बहुत सारे ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने शुकदेव गोस्वामी जो वेद व्यास के पुत्र हैं उनसे श्रीमद् भागवत के बारे में श्रवण किया। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूर्व श्लोक में भी वर्णन हुआ कि कैसे श्रीमद् भागवतम सारे वेदों का सार है। उदाहरण दिया गया कि एक समुद्र, दूध का समुद्र अगर है तो उसमें से जो क्रीम है, जो सार है, दूध का सार है, जो मक्खन है और क्रीम एक्चुअली वो क्या है, दूध का जो समुद्र है, ये उदाहरण है कि ये एक ये वेद है। वेद इतना विशाल है और उसमें इतना ज्ञान है, लेकिन उस दूध का, वेद जो दूध के समान है, उसका सार है क्रीम। तो इसका सार है, वेदों का सार है श्रीमद् भागवतम सारम। तो वो सार जो है वेद व्यास ने नारद मुनि के आदेश के अनुसार उन्होंने लिखित रूप में दिया। दिया क्यों दिया? अनार्तोपशमं साक्षात् भक्ति योगम प्रयोजिता लोकस्या जनतो विद्वांस चक्रे सत्वत संहितम। कि अनार्तोपशमं साक्षात्, कि सारे दुख और सारे अनार्थ और गलत चीज जो है वो सब त्याग हो सकते हैं, वो सब त्याग हो सकते हैं। कैसे? भक्ति योगम, भक्ति योगम अधोक्षजे। भक्ति योगम अधोक्षजे ये शब्द है। भगवान की भक्ति करने से सारे दुख समाप्त हम कर सकते हैं। परंतु एक समस्या है। समस्या क्या है? ये है कि सामान्य लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते। लोग जानते नहीं, क्योंकि लोग नहीं जानते तो परेशान है, क्योंकि ठीक नहीं कर सकते। सारे जो समस्या है वो सब ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जानते नहीं कैसे करना। इसीलिए वेद व्यास विद्वान उन्होंने लिखित रूप में श्रीमद् भागवतम दिया और ये हमारे पास अभी है। लोग नहीं जानते, तो इसीलिए वेद व्यास समझ गए कि श्रीमद् भागवतम बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। उन्होंने सारे वेदों लिखित रूप में दिया। सारे पुराण, 4 वेद, ऋक्, साम, यजुर, अथर्व, सारे उपनिषद और लास्ट सबको समझाने के लिए उन्होंने महाभारत लिखा। महाभारत लिखने के बाद इतना सारे चीज, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। सारे वेदों उन्होंने लिखित रूप में दिया, फिर भी संतुष्ट नहीं थे। तब विचार किया मैं क्या गलत किया। तब उन्होंने नारद मुनि से जिज्ञासा किया। वास्तव में नारद मुनि स्वयं वो आए हैं वहाँ पर वेद व्यास के पास, और उन्होंने बताया कि पूछा उनसे कि आप जो शरीर और मन है, शरीर के इंद्रियों और मन को संतुष्ट करने से व्यक्ति कभी संतुष्ट हो सकते हैं? वो नारद मुनि क्या बोलना चाहते थे? नारद मुनि बोलना चाहते थे कि आप वेद व्यास, आपने बहुत अच्छा
कार्य किया, बहुत बड़ा कार्य किया, सारे वेदों का ज्ञान लिखित रूप में दिया, बहुत बड़ा काम। परंतु ज्यादा इस जो आपने लिखा, ज्यादा ज्ञान किस चीज के बारे में है? शरीर और मन। तो वेदों में सारा ज्ञान हम मिल सकते हैं। मानना है कि वेद कल्पतरु के समान है, कल्प वृक्ष जैसा है, क्योंकि सारे इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। भौतिक शारीरिक दृष्टिकोण से, जैसे आयुर्वेद है, शिल्पशास्त्र, कैसे अलग अलग घर बनाना, कैसे हर एक चीज कैसे करना, कैसे युद्ध करना, रक्षा करना, बहुत सारी चीजें, सब कुछ वेदों में है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म कैसे करना, जैसे कर्मकांड, कैसे अलग अलग पूजा करना जिससे देवी देवता संतुष्ट होंगे, उससे धन संपत्ति, धर्म अर्थ, धन संपत्ति की प्राप्ति होगा। उसके बाद अगर धन संपत्ति है तब काम, भौतिक इच्छाओं को व्यक्ति संतुष्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब कामा है संतुष्ट है, तब कामा को संतुष्ट करने से क्या? काम ऐसा क्रोध ऐसा, क्योंकि कभी संतुष्ट नहीं हो सकते और केवल फ्रस्ट्रेशन और दुख आता है। तब क्या होता है? तब मोक्ष की मार्ग में व्यक्ति जाएंगे। तो ये सब वर्णन है वेदों में। परंतु जो मोक्ष से परे है वो क्या है? कृष्ण भक्ति, भगवान की भक्ति। इसके बारे में विस्तार में वर्णन नहीं हुआ, इसीलिए नारद मुनि ने आदेश दिया और मार्गदर्शन दिया शुद्ध भक्ति के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार नारद ने वेद व्यास को सुनाया। वेद व्यास ने समझकर कि ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम सारे वेदों का सार है, उनने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को सुनाया श्रीमद् भागवतम के बारे में। तो एक्चुअली इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ज्यादा फोकस कर रहे गुरु शिष्य परंपरा। हाँ, श्रील प्रभुपाद पहला व्याख्या में बोलते हैं, ऑल ट्रांसेंडेंटल मैसेजेस आर रिसीव्ड प्रॉपरली इन द चेन ऑफ द डिसिप्लिक सक्सेशन। उन्होंने कहा कि ये जो दिव्य ज्ञान है, जो संदेश है, दिव्य संदेश है, वो सही तरीका से हम प्राप्त कर सकते हैं गुरु परंपरा के माध्यम से। इसको बोलते परंपरा। आगे बोलते अनलेस देयरफॉर भागवतम और एनी वैदिक लिटरेचर आर रिसीव्ड थ्रू द परंपरा सिस्टम, द रिसेप्शन ऑफ नॉलेज इज नॉट बोना फाइड। अगर परंपरा के माध्यम से हम लोग ये दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो क्या है? उसमें कोई फायदा नहीं होगा। इट्स नॉट बोनाफाइड, बोनाफाइड नहीं है। तो परंपरा मतलब क्या? जैसे हमने बात किया, नारद ने वेद व्यास को सुनाया, उससे पहले परंपरा का स्रोत कहाँ से होता है? यहां हम थोड़ा देखेंगे। कहाँ नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त किया? तो वर्णन है सब भागवतम में कि परंपरा मतलब भगवान से शुरू हो जाता है। भगवान, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं भागवत गीता, यहाँ स्वयं भगवान कृष्णा अर्जुन को सुना रहे गीता के बारे में, कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले उनको बताते। तो इस प्रकार पहले जब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब भगवान नारायण जो कृष्ण ही है, उन्होंने ब्रह्मा को सुनाया वेद के बारे में। सारे वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया। तो उसी में श्रीमद् भागवतम के जो चतुर श्लोक है, जो श्रीमद् भागवत का बीज है, श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद में वर्णन है उसके बारे में। इसका शुरुआत है अहम एवासम एवाग्रे नान्यत यत् सत् असत् परम
पश्चात अहम यद एतच्चा यो व शिष्यता सोस्मि हम। वहाँ भगवान बोलते कि मैं पहले सृष्टि से पहले था, अभी सृष्टि जब चल रहा मैं भी हूँ, और उसके बाद पश्चात तत्पश्चात प्रलय के बाद मैं रहूँगा। तो मतलब भगवान, उनका धाम और उनके भक्त और उनकी लीला वो हमेशा नित्य लीला है, हमेशा चल रहा है। ये जो भौतिक सृष्टि है जहाँ पर हम लोग जन्म लेते और मर जाते हैं कई बार, वो क्षणिक है, वो कभी प्रकट हो जाते और कभी अप्रकट हो जाते। इस प्रकार जब इस सृष्टि का प्रकट्य हुआ, प्रारंभ हुआ, उस समय भगवान ने ब्रह्मा को बताया वेदों के बारे में, जिसमें श्रीमद् भागवतम भी था। श्रीमद् भागवतम 4 श्लोक के अंदर। बाद में दूसरे स्कंद भागवत में दोबारा हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर भगवान भगवान ने ब्रह्मा को सुनाया, और वहाँ बाद में नारद मुनि ब्रह्मा से जिज्ञासा करते हैं अलग अलग ज्ञान के बारे में। तो वहाँ पर ब्रह्मा नारद को सुनाया इस भागवतम के बारे में। विशेष जहाँ वर्णन है 4 श्लोक जो है भागवत में, वो वर्णन है कि वो ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक ब्रह्मा को सुनाया और उनको आदेश दिया। आदेश क्या था कि जो ये 4 चीज है, ये आप उसको विस्तार कीजिए, आप उसके ऊपर उसको समझाइए लोगों को, क्योंकि भगवान पहले था, अभी है, बाद में रहेंगे, उसको और विस्तार से समझाना है और प्रचार करना सब जगह। ये आदेश था ब्रह्मा का नारद मुनि के लिए। तो इसलिए नारद मुनि भ्रमण करते और प्रचार करते। उसके बाद जब हमने चर्चा किया, जब वेद व्यास प्रसन्न संतुष्ट नहीं थे, तब उस समय उन्होंने नारद ने वही भागवतम सुनाया वेद व्यास को, और उनको आदेश दिया कि आप भागवतम लिखिए। और जैसे हम 1-2 श्लोक पहले हमने पढ़ाई किया कि ये जो भागवतम लिखने वाले जो थे वेद व्यास, वो भी भगवान कृष्ण के अवतार है, वो भी अवतार है। तो श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान के अवतार है, वेद व्यास उनके अवतार है, ब्रह्मा और नारद मुनि उनके शुद्ध भक्त हैं भगवान के। इस प्रकार ये परंपरा इस प्रकार आता है। तो एक है कि मुख्य पॉइंट है यहाँ पर कि जो भगवान बताते, जो उनके शिष्य हैं जैसे ब्रह्मा और बाद में नारद मुनि, वो श्रवण करते और यथारूप आगे बताते। यथारूप, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है गुरु शिष्य परंपरा में, कि जैसे ही भगवान बताते, जैसे ही गुरु बताते, इस प्रकार शिष्य श्रवण कर रहे और वो एक ही ज्ञान को जीवन में पालन भी करते, आचरण करते और यथारूप आगे भी बताते। इसलिए भागवत विज्ञान यथारूप, ये इस चैनल का इस पेज का नाम है। इसीलिए क्योंकि हमें मुख्य चिंता ये है, मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य ये है कि जैसे ही भगवान बताया और जैसे बाद में गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान आ रहे हमारे पास, जैसे हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद और गुरु जो जैसे वो बताते, हम उनसे श्रवण करते, हम उसी आदेश और जितना हम पालन कर सके, हम पूरी तरफ से प्रयास कर रहे पालन करने के लिए और यथारूप आगे बताने के लिए। तो ये परंपरा है। अगर ऐसे हम नहीं करते हैं तो तब उसी कथा में और श्रवण में ज़्यादा फायदा नहीं है। कुछ जानकारी हम मिल सकते हैं, परंतु हमारा जो मुख्य लक्ष्य है श्रीमद् भागवत श्रवण करने का मुख्य लक्ष्य, मतलब लक्ष्य नहीं है केवल जानकारी प्राप्त करना, उसी लीला में क्या हुआ, तब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, कृष्ण कैसे माखन चोरी किया, ये तो है, परंतु ये श्रवण और ये जानकारी प्राप्त करने का मुख्य लक्ष्य क्या है कि हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारा दिल शुद्ध हो जाएंगे। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयांतस्थो ह्यभाद्रनि, हृदय के अंदर में जो अभाद्रनि, जो अनार्थ है, वो साफ होना चाहिए और वो श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से
हो सकते हैं। और श्रवण करते करते व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं और श्रवण करते करते आगे भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम श्रवण के माध्यम से और हरि नाम कीर्तन और जाप करने से। तो ये मुख्य लक्ष्य है हमारा। तो मतलब अगर व्यक्ति परंपरा के अनुसार और परंपरा से नहीं जुड़े और गुरु का आदेश पालन नहीं कर रहे और वो फिर भी अगर श्रीमद् भागवत का प्रचार करते तो मतलब कल्याण और लाभ नहीं है उनके लिए भी नहीं और जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी ज़्यादा फायदा नहीं है। हो सकते एक पुण्य क्योंकि भगवान के संबंध में। तो यहाँ बोलते हैं शंकराचार्य के बारे में श्रील प्रभुपाद बोलते कि शंकराचार्य जो मायावाद सिद्धांत का प्रचार किया कि भगवान निराकार है, तो उन्होंने भी बताया कि भगवान कृष्ण के कमल चरण का आश्रय लेना है, शरणागति करना है, वो बताया। क्योंकि उन्होंने कहा कि क्योंकि केवल तर्क करना सिद्धांत के बारे में उसमें कोई लाभ नहीं होगा। मृत्यु का समय अगर हम पूरा जीवन केवल तर्क करते वेदों के बारे में, इस सिद्धांत वो सिद्धांत अलग अलग सिद्धांत के बारे में तर्क करने से क्या होगा? कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए शंकराचार्य ने कहा भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मुद्दा मते, कि तुम मूर्ख लोग हैं, तुम सोचते हैं कि केवल तर्क करने से वेदों के बारे में बात करेंगे केवल, परंतु समर्पित नहीं हो जाएंगे भगवान कृष्ण के चरणों पर तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये परंपरा के आचार्य सिखाते हैं कि अपना जीवन समर्पित करना चाहिए भगवान को। ये श्रीमद् भागवतम सिखाते हैं। ये भगवद गीता में जो अंतिम सिद्धांत है, जो कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण ने कहा कि आप शरणागत हो जाओ, समर्पित हो जाओ, मामेकं केवल कृष्ण एकमात्र, और तब मैं आपके सारे पापों से मुक्त करूंगा और तुम चिंता मत करो, डरो मत। कृष्ण ने कहा डोंट वरी। तो इस प्रकार आचार्य शास्त्र के आधार पर सिखाते हैं कि कैसे समर्पित होना है और प्रामाणिक परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रामाणिक परंपरा से ज्ञान आ रहे। और श्रील प्रभुपाद जिन्होंने श्रीमद् भागवतम संस्कृत से अंग्रेजी भाषा और बाकी अभी सारे भाषाओं में अनुवादित है, जो उनका तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद उसी परंपरा से आ रहे। क्योंकि नारद मुनि जो ज्ञान दिया उन्होंने वेद व्यास को दिया, वेद व्यास जी ने लिखा। बाद में माधवाचार्य उन्होंने वेद व्यास से दीक्षा लिया और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। वेद व्यास माधवाचार्य जो भी दोबारा वायु का अवतार है, वो वायु का अवतार है। हनुमान ना और भीम, ये कौन है? माधवाचार्य, जिन्होंने ये मायावाद निराकारवाद का खंडन किया। उन्होंने बाद में अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और उनकी संप्रदाय में ये ज्ञान आ रहा था। और बाद में माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य थे। दोबारा स्वयं भगवान कृष्ण काली युग में वो आए और उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया। और ये कहाँ दीक्षा लिया? बिहार में, गया जहाँ विष्णुपाद है, जहाँ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, विशेष श्राद्ध करने के लिए वहाँ उनकी पूजा होता है। तो वहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, परंतु फिर भी उनकी लीला ऐसे हुआ कि उनके पिताजी का मृत्यु हुआ और उस समय चैतन्य महाप्रभु गया वो करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने ईश्वरपुरी से मिला, उनसे दीक्षा लिया। भगवान को दीक्षा लेने का कुछ जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है। फिर भी क्योंकि भगवान यहाँ पर आते ही
धर्म सिखाने के लिए कि एक मनुष्य को दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा मतलब गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, उसका आदेश पालन करना, ज्ञान जीवन में उतारना है और अभ्यास करना है। तो ये सब करके चैतन्य महाप्रभु बाद में आगे अपने शिष्यों को भी ज्ञान दिया। षड गोस्वामी, श्री रूप सनातन, भाता रघुनाथ, जीवा, गोपाल भाता, रघुनाथ दास, ये बाद में आदेश दिया कि वो वृंदावन में वो बुक्स लिखते थे और बाद में वो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। बाद में बालादेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती, कृष्णदास कविराज भी थे, बालादेव विद्याभूषण, ये क्या है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इस ऐसे ज्ञान आ रहा था। और बाद में जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति सिद्धांत, गौर किशोर दास बाबा जी, बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उसके बाद शिला प्रभुपाद जो ये हमको दिया श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार हम देख सकते कि पूरा परंपरा है हमारे पास, ज्ञान आ रहा है, और कि ये परंपरा से आ रहे ज्ञान, इसका एक प्रमाण क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते कि हमारा परंपरा है, कोई बताएंगे परंपरा के जो आचार्य है उसका नाम बता पाएंगे, ज़्यादा लोग तो बता भी नहीं पाएंगे, जानते भी नहीं, लिखा भी नहीं है कहीं, क्योंकि है नहीं है नहीं। परंतु हमारी बात ये है, एक प्रमाण ये है कि जब ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं परंपरा के आचार्यों से और जीवन में उतारने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो जीवन में परिवर्तन आता है। और परिवर्तन ये है कि जो अनर्थ है, जो काम क्रोध लोभ है, और जो भौतिक आसक्तियां हैं, पाप करने का जो आसक्ति है, वो छूट जाता है और व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाते और प्रेरणा मिल रहा है भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये एक प्रमाण है कि श्रील प्रभुपाद जो ज्ञान दिया इस पाश्चात्य देश में, यूरोप, अमेरिका, रशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया में भी, सब जगह में श्रील प्रभुपाद ने प्रचार किया। और विशेष जो विदेशी लोग हैं, हाँ, यूरोप, अमेरिका, पतित लोग, म्लेच्छ, ऐसे लोगों को ज्ञान देने से श्रील प्रभुपाद ने अद्भुत कार्य किया कि लोग, हम तो विदेशी हैं, यूरोप, तो क्या परिवर्तन हुआ। यहाँ विदेश में लोग हर दिन मांस खाते, नशा लेते, विशेष शराब पीते, और अभी ये सब सिगरेट और ये सारी चीज, ये तो इतना कॉमन है, इतना नॉर्मल है कि बचपन से लोग करते हैं। लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से और हरे कृष्णा कीर्तन करने से, प्रसाद लेने से, ऑफ कोर्स, हाँ, ग्रहण करने से हम लोग ये सब छोड़ दिए। तो ये प्रमाण है कि श्रीमद् भागवतम जो श्रील प्रभुपाद ने दिया प्रामाणिक परंपरा से आ रहे, क्योंकि हम पतित लोगों का परिवर्तन हुआ और अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम समर्पित हो जाएंगे भगवान कृष्ण के चरणों पर और हम भौतिक जो आसक्तियां हैं छोड़ दिया। तो ये श्रीमद् भागवतम है। तो ये एक प्रमाण है परंपरा का। वो परंपरा जहाँ भगवान कृष्ण के बारे में नहीं सिखाते, वो कोई परंपरा नहीं है। तो ध्यान रखना है कि परंपरा तोड़ना नहीं है। कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि एवं परंपरा प्राप्तम इमाम रजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नाश्ता परंतपा, कि पूर्व समय ये दिव्य ज्ञान भगवद गीता और भागवतम राजर्षि, महान ऋषि मुनि और राजा जो राजर्षि थे, वो क्या करते थे, वो गुरु परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त करते थे। परंतु बीच में योग नाश था, ये परंपरा टूट गया बीच में, परंपरा नाश हो गया। इसलिए भगवान बाद में सा इवायम मया तेज्या योग प्रोक्त पुरातना भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तद उत्तम। इसलिए कृष्ण ने कहा कि इसलिए आज इस दिन पर मैं आपको दोबारा
ये दिव्य ज्ञान बता रहा हूँ, ये पुराना योग के बारे में, क्योंकि आप मेरे भक्त और मित्र हैं अर्जुन। तो इस प्रकार जो गुरु है और भगवान, वो किन को दिव्य ज्ञान देंगे? जो योग्य व्यक्ति है। हाँ, तो योग्य मतलब क्या? क्या योग्य होना चाहिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए? भक्त होना चाहिए। भक्त मतलब कि भगवान को द्वेष नहीं करते। भक्तों का मुख्य लक्षण है कि भगवान को प्रेम करते, प्रेम पूर्वक से भगवान की सेवा करते। अगर शुद्ध प्रेम नहीं है परंतु प्रयास करते कि निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करेंगे। और जो भक्त नहीं है वो भगवान को द्वेष करता है। एक है कि भगवान को मानते ही नहीं, बोलते कि कोई भगवान नहीं है। कोई है कि भगवान को मानते हैं परंतु बोलते कि भगवान खराब व्यक्ति है, उसको मानना चाहिए, असुरों का विचार। तो ऐसे लोगों का योग्य नहीं है ये दिव्य ज्ञान समझने के लिए। ऐसे लोग भी अगर भगवान को साक्षात देख पाएंगे फिर भी वो नहीं समझ पाएंगे कि ये भगवान है। लेकिन जो भक्त है वो कर सकते, उनका योग्य है। तो इसलिए हम आगे पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत कितना महान है नेक्स्ट टाइम, जो सुंदर श्लोक है कि जहाँ पर भगवान भागवतम सूर्य के समान समझा रहे, ये उनका महिमा है। तो कि हम समझ पाएंगे कि भगवान सूर्य के समान है, हमें भागवतम को प्रामाणिक गुरु से प्राप्त करना और विनम्र भाव में जिज्ञासा होना चाहिए, भागवत रुचि होना चाहिए, इसके बारे में श्रवण करना। जो वास्तविक शिष्य है उनका इच्छा है समझने का। अगर इच्छा समझने का इच्छा नहीं है, श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का इच्छा नहीं है, तो हम कैसे समझ पाएंगे? अगर हम सुनेंगे भी फिर भी हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इच्छा नहीं है। मान लीजिए अगर हम बैठ गए सुनने के लिए परंतु हमारा इतना इच्छा नहीं है, हम सोचते हैं कहाँ जाऊंगा बाद में, टीवी में क्या देखूंगा, क्या खाऊंगा, कब समाप्त होगा। तब गुरु बताएंगे भी, सही बताएंगे, परम ज्ञान बताएंगे, परम गुह्य ज्ञान बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, परंतु हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का और समझने का मुख्य लक्ष्य है, नहीं मुख्य अधिकार, मुख्य योग्य क्या है? जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु होना चाहिए, समझना चाहिए कि ये श्रीमद् भागवतम मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। जीवन में सबसे जरूरी चीज यही है। खाने से, श्वास लेने से और भी ज्यादा जरूरी है श्रीमद् भागवतम श्रवण करना, और भी ज्यादा आवश्यकता है मेरे लिए। क्योंकि श्वास लेते लेते एक बार श्वास, अंतिम श्वास हम खींचेंगे और बाद में क्या होगा? श्वास लेने से किसी को कोई लाभ नहीं होगा अंतिम समय, मृत्यु के समय। परंतु श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से व्यक्ति मृत्यु, भाव सागर, मृत्यु, जन्म मृत्यु को पार कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण योग्य है कि हम जिज्ञासु रहेंगे श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के लिए। इसके बारे में श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है। वर्णन ये है कि अगर व्यक्ति रुचि प्राप्त नहीं किया, विश्वक्सेन कथासु नुत्पादयेद यद्रतिम श्रामये वही केवलम धर्मस्वनुष्ठितः पुंसं विश्वक्सेन कथासु नुत्पादयेद यद्रतिम श्रामये वही केवलम। इसका अर्थ है कि अगर व्यक्ति बहुत अच्छे से धर्म पालन कर रहे परंतु श्रीमद् भागवतम, ये भगवान विश्वक्सेन, भगवान कृष्णा के बारे में जो कथा है और उनके वाणी, उसके बारे में श्रवण करने का रुचि अगर नहीं है तो व्यक्ति केवल परिश्रम कर रहे और उसका कोई लाभ नहीं है, बेकार है उसका जीवन। तो ये रुचि, ये जिज्ञासा भागवत विशेष और संदेश श्रवण करने के लिए वो बनाना चाहिए, वो प्राप्त करना चाहिए। और वो हम प्राप्त कर पाएंगे कैसे? भक्तों के संगति में, प्रामाणिक गुरु परंपरा से अगर हम श्रवण कर रहे तो तब ये रुचि आएंगे, जागृत हो जाएंगे केवल श्रवण करने से। और ऐसे वैष्णवों जो परंपरा से जुड़े, उनकी सेवा करने से और ज्यादा रुचि आएंगे। इसके बारे में भी भागवत में वर्णन है कि शुश्रूषो शतधानस्य
वासुदेव कथा रुचि स्यन्महात् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवन। वासुदेव कथा रुचि, भगवान वासुदेव कृष्ण, उनके बारे में श्रवण करने का रुचि कैसे प्राप्त करना? स्यन्महात् सेवया, महान वैष्णवों को सेवा करने से, सेवा भक्तों जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करने से हम लोग रुचि प्राप्त कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के लिए और हरि नाम जप करने के लिए। तो इस प्रकार हम लोग प्रयास करेंगे। आगे हम देखेंगे कि अगर हम श्रवण कर रहे इस प्रकार और हम अध्ययन कर रहे श्रीमद् भागवतम, उसका परिणाम क्या होता है वो आगे श्लोक में वर्णन होगा और बहुत सुंदर वर्णन है, वो बहुत प्रिय श्लोक है। तो अभी अगर किसी का कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं। बहुत धन्यवाद। हम और ऐसे प्रवचन करेंगे, अभी समाप्त करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।